और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल सबके बढ़िया ही चल रहे होंगे। ठीक है ना, देखने से ही खतरनाक सा बहुत खतरनाक सा लग रहा है। क्या है ये ठीक है ना, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। ठीक है, शुरू करते हैं लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अब लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम के नाम से मतलब क्या समझ में आ रहा है? मेडुला, मेडुलर है ना यार, मेडुलर ही है तो मेडुला में कोई दिक्कत होगा ऑब्वियसली। ठीक, मेडुला की ब्लड सप्लाई पिछले वीडियो में बताई थी मैंने। ठीक, क्या क्या बताई थी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, रिवाइज करते हैं ना पीछे। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब posterior inferior cerebral artery is the most important artery in this syndrome. That's why this syndrome is known as PICA syndrome, posterior inferior cerebral artery syndrome. Right? अब देखो, ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है, मेड्यूला होता है। ये मेड्यूला की बीमारी है, मेड्यूला सबसे नीचे है। सेरिब्रल, ये जो मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला है उसके जस्ट पीछे सेरिब्रम में, जैसे एक डंडे पे जैसे एक डंडा है तो डंडे के जैसे एक हॉकी स्टिक मान लो, ठीक है ना, हॉकी स्टिक है उसको मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला मान लो और उसका जो मुड़ा हुआ कर्व है, ठीक है, मुड़ा हुआ कर्व, ठीक है, उसको सेरिबेलम मान लो। इस तरह से अटैच होता है, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन जो होता है सेरिबेलम से कैसे कनेक्ट होता है? सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से। पॉन्स जो होता है कैसे कनेक्ट होता है? मिडिल सेरिब्रल पेडंकल से। मेडुला कैसे कनेक्ट होगा? सबसे नीचे है तो इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल से। ये बेसिक सी चीज़। अब मेड्यूला पे आते हैं, ठीक है। अब मेड्यूला का एक क्रॉस सेक्शन हम लोग डायग्राम देखेंगे। डरना मत, समझना। ऊपर क्या है, मतलब कि मेड्यूला के मान लो जो है इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल है इधर, ठीक। पीछे क्या होगा, मतलब कि आगे क्या होगा? ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है ना। और इधर जो इसमें देखो, समझो क्या होता है, समझो, ठीक है ना। मान लो जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल है, ठीक। पहले इतना समझ लो, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब जो पीछे वाला हिस्सा होगा, पीछे वाला हिस्सा वो पोस्टीरियर होगा ऑब्वियसली। तो किससे सप्लाई होगा? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। समझ में आती है ये बात? समझ में आती है। समटाइम्स वर्टिब्रल आर्टरी, लेकिन मोस्टली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इतना वाला हिस्सा जो इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल वाला। और ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, वो किसे सप्लाई होगा? वो वर्टिब्रल आर्टरी से सप्लाई होगा ऑब्वियसली। समझ में आती है बात? इतनी बात समझ में आती है पहले। अब ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा मतलब अच्छे से एकदम बोले थोड़ा ओरिएंट कर दूँ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखनी है अपने को। स्पाइनल लेमिनिस्कस दिख रहा है एक, ठीक है ना। अभी देखो, अभी याद नहीं करना, अभी समझो क्या क्या है। सिंपैथेटिक चेन हो सकती है ऑब्वियसली, फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। फिफ्थ नर्व, एट्थ नर्व, 10वीं नर्व का न्यूक्लियस होता है। तो अगर इसको याद करना है 5810 याद कर लो। 5810 जो होती है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में इन्वॉल्व होगी, 5810, ठीक। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। फिफ्थ, 8, 10, 5810, ठीक है, ऐसे याद हो गया। एक सिंपैथेटिक चेन इसके अलावा आएगी, ठीक है ना, और एक स्पाइनल लेमिनिस्कस आएगी, ठीक है। तो एक ऐसे याद कर लो, SS 5010, खत्म लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। SS मतलब स्पाइनल लेमिनिस्कस, S मतलब तुम्हारा सिंपैथेटिक चेन, और तुम्हारा उसके बाद S मतलब स्पाइनल लेमिनिस्कस, S मतलब सिंपैथेटिक चेन, और तीन क्या होती है? 5, 8, 10। स्पाइनल लेमिनिस्कस, सिंपैथेटिक चेन, 5, 8, 10, खत्म एक चीज़। अब जो तुम्हारा स्पाइनल लेमिनिस्कस है वो किसका कंटिन्यूएशन है? और एक वो देखो, अब ये छोड़ो, अब इस पे आते हैं, नीचे वाले पे आते हैं। एक इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के साथ एक ट्रैक्ट और इन्वॉल्व होता है, इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। और एक चीज़ यहाँ पे और होती है, 12वीं न्यूक्लियस होती है, ठीक है ना। तो पाइका सिंड्रोम में SS 5010 होगा, लेकिन जो वेंट्रिकुलर आर्टरी को मतलब कि जो इन्वॉल्व होगी जहाँ पे, अगर वो भी लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ही कराएगा, लेकिन उसमें 12 नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? मीडियल लेमिनिस्कस का। एक देखो, लैटरल स्पाइनल लेमिनिस्कस हो गया तो मीडियल लेमिनिस्कस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर पढ़ा होगा अपने फिजियोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी से, ठीक। अब एक चीज़ समझते हैं कि स्पाइनल लेमिनिस्कस जो होता है वो कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रालैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। और कंटिन्यूएशन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पिछले वीडियो में आपको बताया था, PTC मतलब पेन, टेम्परेचर और गुड टच,
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन टेम्परेचर कूट टच, खत्म। और जो आपका जो मीडियल लेमिनिस्कस है वो किसका कंटिन्यूएशन है, पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम का, पोस्टीरियर कॉलम का वो कंटिन्यूएशन, ठीक है ना, वो पोस्टीरियर कॉलम का कंटिन्यूएशन मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक। और वो पोजीशन वाइब्रेशन और फाइन टच के लिए होता था, पोजीशन वाइब्रेशन फाइन टच, PVF अगर याद होगा आपको, आप समझते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसके, जो इप्सिलैटरल सेरेब्रल फीचर है इसका, इप्सिलैटरल सेरेब्रल फीचर है अगर इसका, ठीक है ना, तो क्या होगा इप्सिलैटरल सेरेब्रल फीचर्स क्या होगा, वर्टाइगो गेट, सेरिबेलम क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंस और मूवमेंट, एटेक्सिया ना हो बंदे को, तो वर्टाइगो गेट अगर उसका अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया इप्सिलैटरल साइड का, तो ऑब्वियसली सेरिब्रल्स के सिम्टम्स आएंगे जो कि वर्टाइगो और गेट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। समझ में आती है इतनी बात। इप्सिलैटरल 10th नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 5810 का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो क्या होगा 5th नर्व की फाइंडिंग के कारण इप्सिलैटरल लॉस ऑफ फेस सेंसेशन, तो इप्सिलैटरल आपका फेस का सेंसेशन चला जाएगा, ट्राइजेमाइनल वाला सप्लाई करता है ना, अरे ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर ट्राइजेमाइनल नर्व सेंसेशन फेस का, इप्सिलैटरल गया, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू सिंपैथेटिक चेन इन्वॉल्वमेंट, सिंपैथेटिक मैपल हम लोग याद करते हैं ना, मैपल, ठीक है ना, मियोसिस, एनिड्रियोसिस, टोसिस, ठीक है ना, तो यही मैपल सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें मैपल का फाइन है। तो यहाँ पे मैप खाली अगर याद कर रहे हो, PLE भी नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है यहाँ पे, मियोसिस होता है, एनाइड्रोसिस होता है, सिंपैथेटिक चेन का इन्वॉल्वमेंट होगा और टोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस, एनाइड्रोसिस और टोसिस, हॉर्नर सिंड्रोम, सिंपैथेटिक चेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ठीक है, सिंपैथेटिक चेन SS से वाला। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर कूट टच, कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, क्यों कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा, पेन टेम्परेचर PTC का क्यों लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल लेमिनिस्कस का इन्वॉल्वमेंट जो कि कंटिन्यू करता है कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोस्थेल्मिक ट्रैक्ट के कारण से, तो कॉन्ट्रालेटरल अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कॉन्ट्रालेटरल क्या जाएगा, पेन टेम्परेचर एंड कूट टच जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, स्पाइनल लेमिनिस्कस का भी इन्वॉल्वमेंट है, SS 5010 में स्पाइनल लेमिनिस्कस के इन्वॉल्वमेंट जो कि कंटिन्यूएशन है किसका, कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का, पिछले वीडियो में बताया था आपको। कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या कैरी करते हैं, PTC में क्या होता है, पेन टच, अरे पेन टेम्परेचर कूट टच, तो यही हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन टच, अरे पेन टच को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेन टेम्परेचर कूट टच, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा वो, क्योंकि आगे जाके क्रॉस कर जाता है ना मिड लाइन, तो ये कॉन्ट्रालेटरल लॉस, ठीक है ना। ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में ये गया। अब मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में क्या है भाई, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में ये इफेक्ट करता है एरिया सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के जो ब्रांचेस है उसमें देखो, जो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है वो केवल पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करेंगे, और जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है वो किसको इन्वॉल्व करेंगे, जो वर्टिब्रल आर्टरी के द्वारा एरिया को सप्लाई करते हैं। अब वर्टिब्रल आर्टरी के एरिया में क्या क्या था आपका, याद करो, आगे तो था इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, मतलब पीछे तो था इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, आगे कौन सा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, समझ में आता है। इसके साथ कौन सा नर्व था, 12th नर्व था, ठीक है ना, ये समझ में आता है। और मीडियल लेमिनिस्कस था, 12th नर्व, मीडियल लेमिनिस्कस और तुम्हारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब मीडियल लेमिनिस्कस क्या हो जाए, क्या करता है, PVF, ठीक है ना, पोजीशन वाइब्रेशन। तो अगर नहीं, जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि P से पेन किस में था, पेन नहीं याद हो रहा है, ठीक है ना, तो पॉम नहीं, ये छोड़ो, पोस्टीरियर कॉलम से, तो पो से देखो, पो में पोस्टीरियर में पो आ रहा है और पोजीशन में भी पो आ रहा है, तो इसलिए याद रखना कि पोस्टीरियर पोजीशन आएगा, ठीक है ना, पोस्टीरियर पोजीशन वाइब्रेशन और क्या आएगा, फाइन टच, PVF, ठीक। और ये किसके कारण से होता है, स्पाइनल लेमिनिस्कस के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, ठीक है ना, अरे मीडियल लेमिनिस्कस के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार मेरे को माफ़ करना, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा उल्टा बोल गया कि ये मीडियल लेमिनिस्कस के कारण होगा, ठीक है। MP से याद कर सकते हो, MP से ऐसे कर लो कि मीडियल लेमिनिस्कस किसको, मतलब कि किसका कंटिन्यूएशन होता है, पोस्टीरियर कॉलम का होता है। पोस्टीरियर कॉलम किसको सप्लाई करता है, PVF को, और PO में, ठीक है ना, पोजीशन आएगा, पोजीशन और वाइब्रेशन और फाइन टच आएगा। और जो आपका देखो MP हो गया, MP के बाद मीडियम लेमिनिस्कस हो गया, तो और कौन सा बचा, स्पाइनल लेमिनिस्कस बचा। स्पाइनल लेमिनिस्कस किसको कंटिन्यू करेगा,
वो किस में कंटिन्यू करेगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में। और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में क्या था, PETEC, मतलब पेन, टेम्परेचर और क्या होगा, रूट टच, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी वाला एरिया को मतलब सप्लाई करता है। तो इसमें क्या होगा, इप्सिलैटरल 12th नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया हो जाएगा बंदे को ड्यू टू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो मोटर एरिया का सप्लाई करता है, तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया बंदा गया, आधा शरीर गया उसका, और ये ज़्यादा खतरनाक है। और ये कॉन्ट्रालैटरल पोजीशन वाइब्रेशन सेंस लॉस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये क्या कराएगा, कॉन्ट्रालैटरल पोजीशन वाइब्रेशन और फाइन टच का मतलब कि लॉस हो जाएगा सेंस, ठीक। ये हो गया लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। आई गेस क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने का है, थोड़ा सा निमोनिक बनाने का है, जैसे भी आपको याद करना है करो, लेकिन करो, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम से देखो, मोस्टली क्या होता है ना कि लोग इससे डरते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में पढ़ते हैं। अगर इसका डायग्राम से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, बहुत कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है ना। समझते हैं, पहुँच के एनाटॉमी समझते हैं। देखो 3rd 4th 6th नर्व न्यूक्लियाई होती है, वो कंट्रोल करती है मूवमेंट्स ऑफ LR6 SO4 ऑल 3, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा सिंक्रनाइज होती है, किसके द्वारा सिंक्रनाइज होती है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलल एक होता है, उसके द्वारा सिंक्रनाइज होती है। MLF आपने अपनी स्क्विंट का अगर आपने लेक्चर किया होगा, ठीक है ना, तो सुना होगा कहीं ना कहीं आया होगा MLF। अब मैं MLF की डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, मैं घुसूँगा नहीं उधर, ठीक है। MLF कहाँ से फिर कैसे पीछे जाता है, फिर कहाँ से फाइबर्स घूम के देते हैं, फिर आगे जाता है, ठीक है ना। ट्रैक लगभग जो विजुअल पाथवे वाला है, लेकिन उसके पहले ही जो आपका ये लैटरल वाला जो गैंग्लियन है, जेनिकुलेट गैंग्लियन जो ये बनाता है, उसके पहले से वो लेकर जाता है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ लेना एक बार और। तो पॉन्स का एनाटॉमी देखते हैं। पहले तो हम लोग मेडुला का एनाटॉमी देख लें, पॉन्स का एनाटॉमी देखते हैं। देखो ये क्या है, ये जैसे धीरे धीरे यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक कोना पकड़ते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आगे भी था, यहाँ पे भी है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये क्या है, 7th नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये वाला, ये 7th नर्व का न्यूक्लियस है। और 7th नर्व का न्यूक्लियस जो होता है पोंटोमेडुलरी जंक्शन, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, और ये क्या करता है, वो 6th नर्व के अराउंड घूम के निकलता है, ये हमेशा याद रखना। 6th नर्व के अराउंड पोंटोमेडुलरी जंक्शन से आपका फेशियल नर्व निकलता है और वो घूम जाता है किसके अराउंड, 6th नर्व के अराउंड, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा ये यहाँ पे क्या है कि एक पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, PPRF, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आई गेस हो सकता है ओवरवेलमिंग हो, लेकिन कोशिश करो, अगर याद रहता है ठीक है, अच्छी बात है। पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। इसके ये यहाँ पे पास पे क्या है, ये है आपका MLF, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल्स, जिसमें कौन कौन से नर्व आते हैं, 3 4 6, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते सिग्नलाइज करते हैं किसकी मूवमेंट्स को, आई की मूवमेंट्स को। अब ये जो PPRF होता है, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स का नाम लग रहा है, ठीक है ना। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल गेज को ही कंट्रोल करता है, PPRF, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल गेज को कंट्रोल करता है, हॉरिजॉन्टल गेज। और ये कैसे, कहाँ से, जो ये होता है, ये फ्रंटोपोंटाइन फाइबर से, फ्रंटल आई फील्ड से इनपुट लेता है, फ्रंटल आई फील्ड से, और ये करता है इनपुट कम्स फ्रॉम सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है ना। सुपीरियर कॉलिकुलस से इसको इनपुट आते हैं। जैसे देखो ये फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं, फ्रंटल आई फील्ड को ये होता है, और इनपुट कहाँ से आते हैं, ये सुपीरियर कॉलिकुलस से इसके इनपुट आते हैं। अगर इतना नहीं याद रहे, समझो खाली इतना याद कर लो कि PPRF से हॉरिजॉन्टल गेज मेंटेन करके खत्म, और इसके इनपुट्स कहाँ से आते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस से, ठीक है ना। अगर इतना याद आता है ठीक है, नहीं याद आता PPRF के बारे में खाली इतना याद रख लो कि पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन ये होता है, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक। अब इस जो एरिया है, जो कि आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, 6th नर्व है, 7th नर्व जो घूम के गई, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। वहाँ पे क्या सप्लाई करती थी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेकिन वो पीछे के साइड में थी, ये एंटीरियर साइड में है, तो एंटीरियर साइड का मैं बना रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, समटाइम्स MLF और PPRF भी एनाटॉमी ऑफ पॉन्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब समझो
मिलियर्ड गुबलर सिंड्रोम में क्या होता है, आर्टरी इन्वॉल्व इज AICA, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो क्या होगा, सिक्स्थ नर्व जाएगी, और कौन सी नर्व जाएगी, सेवन्थ नर्व जाएगी, और क्या जाएगा, स्पाइनोथैलेमिक, अरे आई एम सॉरी, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जाएगा, ठीक है ना। 12वीं नर्व को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, 12वीं नर्व को कुछ भी नहीं होगा, और मीडियल जो मीडियल लेमिनिस्कस है उसको भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, इप्सी लेटरल 6th and 7th नर्व पाल्सी हो जाएगी, इप्सी लेटरल साइड में 6th and 7th नर्व की पाल्सी, और कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा बंदे को, कॉन्ट्रालेटरल का हेमीप्लेजिया। ये मिलियर्ड गुबल सिंड्रोम हो गया, मतलब कि AICA का इन्वॉल्वमेंट कर लिया। अब एक होता है फोबिले सिंड्रोम और इंफीरियर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम, फोबिलो सिंड्रोम। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ एक बार, ठीक है ना। थैंक्स। तो फोबिलो सिंड्रोम के लिए क्या होता है, ये इंफीरियर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम इसको कहते हैं, इंफीरियर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम। समटाइम्स AICA कैन ऑल्सो इन्वॉल्व MLF एंड PPRF। अगर ये MLF और PPRF दोनों को इन्वॉल्व कर लिया, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन को, ठीक है ना, MLF और PPRF को, तो क्या होगा, मिलियन गुबल सिंड्रोम तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। समझते हो, खाली इतना याद रखो, हॉरिजॉन्टल PPRF हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। इन केस ऑफ राइट फोबिले सिंड्रोम, अगर राइट फोबिले सिंड्रोम है किसी बंदे को, मान लो अपने अप्लाई करो, लेफ्ट का हेमीप्लेजिया, राइट साइड का 7th नर्व का पाल्सी, राइट फेस पाल्सी हो जाएगा, ठीक, राइट साइड का हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी, राइट साइड का हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आती है ये बात, इतनी बात समझ में आती है फोबिलो सिंड्रोम के बारे में। फोबिलो सिंड्रोम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मिलियर्ड गुबल सिंड्रोम, बशर्ते क्या उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए PPRF और MLF। और PPRF का क्या मतलब है, पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। बहुत ही कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है, मैंने कोशिश किया डायग्राम से ही समझ में आ जाते हैं। अगर ये डायग्राम याद है तो आपको सब कुछ याद है, अगर ये डायग्राम नहीं याद है तो कुछ भी नहीं याद है। डायग्राम खत्म। मिलियर्ड गुबलर सिंड्रोम, फोबिले सिंड्रोम। नेक्स्ट, अब अगर बाइलेटरल फोबिले सिंड्रोम है, बाइलेटरल फोबिले सिंड्रोम में क्या होगा, समझो। अब एक इसमें बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट छुपा है, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि अरे यार क्या बोल रहा है बंदा, एकदम पागल कर दिया है, कि अभी तक तो हो सकता है, ठीक है ना, अभी तक तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग, तो छोटा सा हम लोग मजाक करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। आप जब प्यार में होते हो तो क्या करते हो, आप जब प्यार में होते हो गूंगे बहरे अंधे लंगड़े बहरे कुछ भी हो जाते हो, ठीक है ना, समटाइम्स। और जब आप उसको देखते हो तो एक सिंड्रोम आपको हो जाता है, ठीक है। जब आप उसको देखते हो, उस लड़की को, ठिठक जाते हो, रुक जाते हैं, हवाएं बंद हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं, ठीक है ना। अरे और आपको कुछ समझ ही नहीं आता आगे क्या रिएक्ट करें क्या ना करें, ठीक है ना, बस आप ठिठक जाते हो उसको देख के, उतनी सुंदर है यार, ठीक है ना। एक आपको सिंड्रोम उस टाइप का होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, बाइलेटरल फोबिले सिंड्रोम या लॉक्ड इन सिंड्रोम, ठीक है ना। समझने का थोड़ा सा अजीब सा तरीका है, लेकिन समझो। बाइलेटरल फोबिले सिंड्रोम में अगर देखो क्या होता है, अगर बाइलेटरल देखेंगे तो जो दोनों साइड के जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैं वो गए, तो दोनों साइड में प्लेजिया हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा बंदा जो है पैरालाइज हो जाएगा। हेमीप्लेजिया प्लस हेमीप्लेजिया मतलब बंदा पैरालिसिस दोनों साइड का। उसके अलावा बाइलेटरल फेशियल नर्व पाल्सी होगी, मतलब फेशियल नर्व की, मतलब फेशियल मसल्स भी मूव नहीं कर पाएंगी आपकी। हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी बाइलेटरल होगी, तो आप हॉरिजॉन्टली आप अपनी आँख को चला भी नहीं पाओगे, खाली क्या करोगे आप, एक बेड पे पड़े पड़े ऊपर नीचे देखोगे, केवल अपवर्ड गेज पाल्सी या मतलब कि अप देखोगे या डाउन देखोगे। तो लड़की को देख के केवल आप अप से डाउन देखते हो ना, ऊपर से लेके नीचे तक। आई नो ये हरासमेंट का केस मेरे ऊपर हो सकता है, कोई लड़की कोई सुन रही हो तो भाई हरासमेंट का केस मत कर देना, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और जाते जाते एक फ़ोन नंबर भी छोड़ जाना, ठीक है ना, मजाक का। कमेंट में पूछ लेना कि टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा बातें करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। हो सकता है आपको ठगी टाइप को लग रहा हो, नहीं है, नहीं, ठीक है ना। मजाक कर, सिंपली मजाक, ठीक है। थोड़ा सा आपको मूड एलिवेट करने की, बिकॉज यार बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म का टॉपिक है, ठीक है ना, मानता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं।
ठीक। बायलेटरल फोलियो सिंड्रोम में अब यही क्या है कि अपर ओनली अब गेज प्रेजेंट है, ठीक, बिकॉज अब गेज फंक्शन रेगुलेटेड बाय मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या है कि अब गेज का फंक्शन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन का भी आगे मिड ब्रेन की भी बात होगी, ठीक है, बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे। लॉक्ड इन सिंड्रोम में क्या है, बेसिलर आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाएगा। बेसिलर आर्टरी गई, बेसिलर आर्टरी गई, क्यों गई, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी ही तो बेसिलर आर्टरी बना रही थी। ऐसे करके मैंने समझाया था ना यार। अरे भाई भूल गए क्या? नहीं भूलना नहीं है, समझो। देखो ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों ज्वाइन करके क्या बना रही थी, बेसिलर आर्टरी बना रही थी। अब बेसिलर आर्टरी का ही अगर ऑक्लूजन हो गया तो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी गई, और वर्टिब्रल आर्टरी किसको इन्वॉल्व कर रही थी, तुम्हारे वर्टिब्रल आर्टरी तो कर रही थी बेसिकली तुम्हारा कौन सा सिंड्रोम, मिलियल ट्यूबुलर या फोविली सिंड्रोम। तो पेशेंट जो होता है कंप्लीटली पैरालाइज, पेशेंट गया हेमीप्लेजिया प्लस हेमीप्लेजिया क्या हो जाएगा, क्वाड्रिप्लेजिया मतलब पैरालिसिस। पेशेंट है इंटैक्ट कॉग्निशन मस्त है, मतलब वो समझ सकता है, वो लड़की को देख सकता है, फील कर सकता है, सोच सकता है उसके बारे में, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। बट कैन नॉट मूव, ठीक है, वो सोच सकता है, ही कैन थिंक फील नॉर्मली बट कैन नॉट मूव। तो ऐसे पेशेंट क्या होता है कि आप अगर लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर पेशेंट होगा, लेकिन कभी भी अगर आपको कभी ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हो कभी भी अपनी मेडिसिन की ओपीडी में, तो इट्स अ वेरी ग्रेट काइंड ऑफ मतलब आपको लगेगा कि हाँ बस बंदा सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ सुन रहा है, बट वो ऊपर नीचे इस करके बस इशारे करेगा कि मेरे को भूख लगी तो ऊपर आग कर लेगा, नहीं लगी नीचे आग कर लेगा, ठीक है ना। तो उसको आप समझाओगे, मैं आपको बोलूँगा कि आप नीचे आग कर लेना, हाँ में होगा, ऊपर के लिए ना में होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट के साथ बात करोगे, ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गई। सो पेशेंट इज़ लॉक्ड इन हिज ओन बॉडी, पेशेंट जो है अपनी ही बॉडी में लॉक हो जाएगा। बहुत ही मतलब कि मान लो बहुत ही गंदी सी मतलब वाहियात सी ये सिंड्रोम है, ठीक है ना। किसी को भी एक पिजड़े में आप मतलब अपनी ही बॉडी एक पिजड़ा में कैद हो गई, ठीक है, बहुत ही घटिया लाइफ हो जाती है पेशेंट की, अपनी ही बॉडी अपनी ही में कैद है। कॉजेज आर इन्फाक्ट और हेमरेज इन द वेंट्रल पॉन्ट्राइन इन्फाक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक कॉज है वेंट्रल पॉन्ट्राइन इन्फाक्ट, इसको याद करना पड़ेगा। क्लिनिकल फीचर बताई दिया, कंप्लीट पैरालिसिस, प्रिजर्व कॉन्शियसनेस, प्रिजर्व अपवर्ड आई मूवमेंट, ठीक है ना। ये चीज़ें सभी सारी रहेगी। मिड ब्रेन अभी पढ़ाऊँ कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ बताओ, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं इसको क्या मिड ब्रेन।